नमस्कार दोस्तों, करेक्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करेक्टर। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे है सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन एटलीस्ट आप लोगों को मिलती रहे। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था आप लोगों से, मैंने कहा था पूरी सीरीज निकालेंगे और अच्छे से इस पे काम करेंगे कि एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो कुछ पॉइंट्स पे मैंने स्टडी किया, कुछ पॉइंट्स मैं लेकर के आया हूं और आज के वीडियो में बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हुए हैं, आप लोगों को ये पॉइंट जरूर जानना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करता हूं कि आर्ट्स वाला स्टूडेंट बायोलॉजी या मैथ लेके पढ़ सकता है। मतलब पहले ऐसे होता था, आप देखते थे ग्रुप डिवाइड होता था कि आर्ट्स वाला आर्ट्स ही पढ़ेगा, वो बायोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता है, जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी जो भी होता है, और मैथ का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर वो आर्ट्स वाला स्टूडेंट चाहे तो वो मैथ भी पढ़ सकता है। एक ये बड़ा मेजर बदलाव हुआ है। और एक मेजर बदलाव ये है कि इंग्लिश का अनिवार्यता खत्म कर दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है, इस बात से मैं बहुत खुश हूं। जो अपना देश है, हिंदी लैंग्वेज है, अपनी राष्ट्रभाषा कह लो जो हिंदी है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इंग्लिश कंपलसरी नहीं होगा। और तीसरा एक मेजर चेंजेस ये हुआ कि पेपर दोनों मीडियम में होगा, हिंदी और इंग्लिश। स्टूडेंट किसी भी मीडियम में देना चाहे, चाहे वो इंग्लिश में देना चाहे, चाहे वो हिंदी में देना चाहे, तो वो इजिली दे सकता है। और रिपोर्ट कार्ड की हम बात करते हैं ना, जो रिजल्ट होता है, अब वो जो है वो 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है? 360 डिग्री की, जैसे अभी जो रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं उसमें आपको नंबर ऐड होते हैं आपके एग्जाम्स के। बस उसमें जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं पढ़ता था, बीटेक में, तो उसमें असाइनमेंट के नंबर भी होते थे, इंटरनल मार्क्स जो होते हैं, असाइनमेंट, सेशनल एग्जाम और बहुत सारी चीजें एड ऑन होती थी। तो वही वाला फॉर्मूला अब हर एग्जाम में लगेगा। आपके असाइनमेंट के नंबर होंगे, आपके बिहेवियर के नंबर होंगे, आपका जो कल्चरल इवेंट है उसमें कितना इंपॉर्टेंस है, कितना पार्टिसिपेट करते हो, उस पे नंबर होगा। तो ये सारी चीजें मतलब एड ऑन हो रही है यहाँ पे, तो बड़ी अच्छी बात है एजुकेशन सिस्टम में। और एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट CAT भी रखा जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि 12th के बाद ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, बट उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ग्रेजुएशन करें। उनके मार्क्स कम है, मेरिट बेस पे बहुत सारी जगहों पे सिलेक्शन होता है, तो वो सिलेक्शन सिस्टम भी अलग तरीके से CAT कैट करके है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट करके है, और वो उसके थ्रू उनका सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद जो मेजर चेंजेस है, एक देश, एक साम्राज्य, एक सब कुछ होगा। जैसे यूनिवर्सिटी जो होती थी वो अपना अलग सब्जेक्ट तय करती थी कि हम क्या सब्जेक्ट चलाएंगे, क्या बुक चलाएंगे, क्या करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा। इंडिया में हर स्टेट में हर जगह पे एक ही बुक होगा, एक ही सिलेबस होगा, और वो सिलेबस सारी यूनिवर्सिटी, चाहे वो AICT वाली हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, सब जगह वो अप्लाई होगा। और एक और मेजर चेंजेस ये है कि जो बदलाव होगा वो हर सब्जेक्ट में अब बदलाव होना है। जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट में बदलाव सुनिश्चित किया गया है। तो जो ये बदलाव मैंने पॉइंट्स आपको मेजर पॉइंट्स बताए हैं ना, ये मेजर पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। और एक है जो 1 से 3rd क्लास के बच्चे होंगे उन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। 6th क्लास से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी और उसके बाद वर्चुअल दुनिया में ज्यादा फोकस किया जाएगा। टेक्नोलॉजी बेस्ड पढ़ाई ज्यादा होगी, मतलब टेक्निकली बंदों को एजुकेट किया जाएगा, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। जिस चीज पे मैं हमेशा फोकस करता था, हर वीडियो में मैं आप लोगों को बताता था कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करो, प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करो, वही आपको आगे लेके जाएगा। उस चीज पे सरकार ने ध्यान गया है, दिमाग खुल गया है, और उस चीज पे अब फोकस किया जा रहा है कि अब सरकार उस चीज पे भी जाएगी। और एक चीज और मैं बता दूं, जैसे ग्रेजुएशन वाला मैंने बताया था कि ग्रेजुएशन जो लोग कर रहे हैं, जैसे बीटेक का एग्जांपल हम ले लेते हैं। बीटेक जो लोग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो, 3 साल का कोर्स या 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो 1 साल बाद क्विट करना चाहते हैं कि नहीं, अब मेरा इंटरेस्ट इस सब उसमें नहीं रहा है, स्ट्रीम में, मैं दूसरा कुछ करूंगा। तो उसमें भी उनको फर्स्ट ईयर में अगर क्विट करते हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। उसके बाद अगर वो सेकेंड ईयर में क्विट करते हैं तो उनको डिप्लोमा लेवल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। अगर वो बंदे फाइनल ईयर में या मतलब 3rd ईयर में समझ लो क्विट करते हैं तो उनको डिग्री दिया जाएगा, लेकिन उस पर कुछ लिख के दिया जाएगा। और लास्ट ईयर जैसे बीटेक का 4 साल कंप्लीट करते हो तब जाकर उनको फाइनल डिग्री दिए जाएंगे। तो ये जो मेजर चेंजेस मैंने आपको बता रहा हूं ना, इसके बड़ा ध्यान से आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक क्रांति है एक तरह से।
इतनी बड़ी क्रांति 35 सालों में आई है क्रांति। मेरी एज, मैं 92 बॉर्न हूं, तो समझ लो कि मतलब मैं जब नहीं पैदा हुआ तो उससे पहले एक बार शायद बहुत बड़ा मेजर चेंजेस हुआ होगा, उसके बाद इतना बड़ा मेजर चेंजेस मोदी गवर्नमेंट ने लिया है। गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत सारी चीजें देखो, अब जब से सब देशों को एनालाइज किया जाता है कि ऑब्वियसली कौन सी कंट्री क्या कर रही क्या नहीं कर रही, उसके अकॉर्डिंग इस बार मैनिपुलेट किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है। अब जैसे यूनिवर्सिटीज का एग्जांपल ले ली, यूनिवर्सिटीज अपनी मनमानी करती थी। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि अब हर यूनिवर्सिटी का जो है वो फीस भी फिक्स किया जाएगा कि हर यूनिवर्सिटी, इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। फीस वाले मैटर पे बहुत जागरूक होना बड़ा जरूरी है। तो ओवरऑल मोटी मोटा जान लो कि हर यूनिवर्सिटीज का जो फीस क्राइटेरिया होगा वो भी फिक्स होगा, चाहे गवर्नमेंट होगा चाहे वो प्राइवेट होगा। ये मोटी मोटा आप समझ लो कि ये पॉइंट है। उसके बाद अगर हम मोटी मोटा बात करें कि जो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होने की जरूरत थी, प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस किया जाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज इन द सेंस कि अगर आप मान लो आर्ट्स स्टूडेंट हो, आर्ट के स्टूडेंट हो या साइंस के स्टूडेंट हो, आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए अलग से लाइब्रेरी या लैब गठित की जाएगी, रिसर्च सेंटर जगह जगह बनाए जाएंगे और उसमें वो किया जाएगा। और एक चीज और मैं बताना भूल गया, शायद आपको, इतने पॉइंट है ना एक वीडियो में कवर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मोटा मोटा मैं पॉइंट आप लोगों को अभी बता रहा हूं जो मेजर पॉइंट है, समझ लो। अगर आपको जैसे स्टूडेंट हो, छोटे स्टूडेंट हो, उनको वर्कशॉप दिया जाएगा, 6th क्लास से वर्कशॉप दिया जाएगा। बहुत बड़ा चेंजेस मैं मानता हूं, आई लाइक दैट टाइप ऑफ चेंजेस, क्योंकि 6th क्लास से जब वर्कशॉप दिया जाएगा तो ये जो मेंटेलिटी होती थी कि हमें कारपेंटर के दुकान पे भेजा जाएगा, सिलाई वाले के यहां भेजा जाएगा, कैसे ये प्रोसेस होता है, कैसे इंडस्ट्री काम करती है, इंडस्ट्रियल विजिट करवाया जाएगा बच्चों को। जो बच्चे घर पे बैठ के वीडियो गेम खेलते थे वो बच्चे अब इंडस्ट्रियल विजिट करेंगे और इंडस्ट्रियल विजिट में समझेंगे कि इंडस्ट्री में किस तरह से काम होता है। जापान हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, रसिया हो गया, ये सारे कंट्रीज कैसे आगे गए, इसी तरह से गए। उन्होंने कभी नंबर पे फोकस नहीं किया कि कितने नंबर आए हैं बच्चों के, उन्होंने हमेशा उस टेक्नोलॉजी पे फोकस किया कि बच्चा कौन सी टेक्नोलॉजी सीख रहा है। और टेक्नोलॉजी बेस्ड जब आप काम करोगे, टेक्नोलॉजी बेस्ड जब आप वर्क करोगे ना, तो वो बहुत अच्छा होता है और उसमें आपको एक एक्सट्रीम लेवल की खुशी भी मिलती है। और जब बच्चा सफल होता है उसमें ना, तो घर से लेके बाहर तक वालों को खुशी होती है। तो अभी जो नए एजुकेशन सिस्टम में क्रांति आई है, नया एजुकेशन सिस्टम है, वो समझ लो जॉब ओरिएंटेड है बहुत ज्यादा। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज, बाहर की कंपनीज ये बोलती थी कि इंडिया में नॉलेज की कमी है, बंदे डिग्री तो आईआईटीएन तक पे उंगली उठ जाती थी, आईआईएम से एमबीए करके बंदा उस पे उंगली उठ जाती थी। आईआईएम और आईआईटीएन को अब ये परेशानी ना झेलना पड़े, इसके लिए ये सिस्टम बनाया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों का क्या कहना है कि ये जो मेजर चेंजेस हुए हैं एजुकेशन सिस्टम में? बहुत सारे लोग लास्ट वीडियोस में अपने कमेंट्स दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने राय दिए हैं और मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग एजुकेशन सिस्टम पे एटलीस्ट खुल के बात कर रहे हो। और बात करना पड़ेगा सबको यार, इतना बड़ा मेजर चेंजेस हुआ। अगर आपको किसी पॉइंट पे लगता है कि ये पॉइंट गलत है, इस पॉइंट पे नहीं होना चाहिए, तो उस पॉइंट का विरोध भी करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव पॉइंट है जो मैं अपने वीडियो में लगातार बताता रहता। पिछले 3 सालों से 700 प्लस वीडियोस मैंने अपलोड किया होगा, इसमें हर वीडियो में मैंने बताया होगा प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरत है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। हर वीडियो में मैंने चिल्ला चिल्ला के ये बात बताई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस बात को इग्नोर कर दिया। शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट ये बात समझी, और ये मैं ही नहीं कर रहा हूं कि मेरे वीडियो से ही समझी, ऑब्वियसली किसी भी तरह से किसी भी मीडियम से वो बात उन तक पहुंची थी कि लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे देश के युवा रोजगार पाने में असफल हैं। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है यार। मैं बीटेक कर रहा था, जिस कॉलेज जिस इंस्टीट्यूट से हमने किया, चलो वहां पे थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज तो हुआ ही था, प्रैक्टिकल ज्ञान दिया गया था, लेकिन बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट है, बहुत से ऐसे कॉलेज है, दिखाते हैं फोटो में कुछ और दिखा देंगे, आप एडमिशन ले लोगे, लेकिन उसके बाद फिर वो लोग आपके साथ गलत करते हैं। लेकिन अब नहीं चल पाएगा। अब मैंने बताया ना कि सारी यूनिवर्सिटी, सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी, सारी एआईसीटी, यूजीसी जिससे भी रिकॉग्नाइज होती थी, वे सब खत्म कर दी जाएंगी। और अब एक देश एक एजुकेशन सिस्टम का नारा आ गया है और वही चलेगा और वही बेस्ट है यार। आई थिंक बेस्ट रहेगा सबके लिए। अगर उस चीज पे आप लोग फोकस करोगे तो बेस्ट रहेगा, अगर नहीं फोकस करोगे तो शायद चीजें सबके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो वीडियो के अंत में मैं यही बताना चाहता हूं कि जो मेजर पॉइंट मैंने वीडियो में बताया, वीडियो काफी लंबी हो गई है,
तो आप लोग बताएं कमेंट करके इस मेजर पॉइंट में कौन सा पॉइंट आपको सही नहीं लगा, कि किस पॉइंट पे आप अपना पॉइंट रखना चाहते हो। पॉइंट रखना पड़ेगा। जो भी लोग वीडियो देख रहे हो एटलीस्ट कमेंट करके अपना पॉइंट तो शेयर करो ही करो, क्योंकि यार अब नहीं करोगे तो कब करोगे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में इतना बड़ा बदलाव हो चुका है। इस बदलाव में अगर आप अपना अहम योगदान दोगे, कुछ इनपुट्स ऐड करोगे तो अच्छा लगेगा कि मुझे भी, कि नहीं यार चलो एजुकेशन का मेरा चैनल है और आप लोग अपना इनपुट दे रहे हो, इंटरेस्टेड हो, और एटलीस्ट इतने बड़े बदलाव के बाद तो सब लोगों को जग जाना चाहिए। और कुछ और वीडियोस अभी सीरीज में लाऊंगा, एक एक पॉइंट डिक्लेयर करना बहुत बड़ा। अभी तो गवर्नमेंट ने बस मोटा मोटा पॉइंट निकाला है, अभी उसका बुकलेट ही समझ लो आना बाकी है, जो प्रिंट आउट है। तो वो जब आ जाएगा तो एक एक पॉइंट पे एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं। इस वीडियो में इतना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दो यार। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों।